हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम जीव विज्ञान के जो छोटे छोटे वीडियो लेके उसके जो क्वेश्चंस मैं बता रही थी, है ना, एक एक सब पार्ट उसका। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे में, आने वाले हैं, आएंगे, है ना, वो सब वीडियो में 3-4 वीडियो हो चुका है, आज का 5वां है। ऐसे आप डेली देखते जाइए। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ आपकी जीव विज्ञान पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जितने क्वेश्चंस हैं, जितने याद कर सकते हो, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता। मतलब जब अगर बॉडी में हिपेरिन मौजूद रहता है तो शरीर में रक्त का थप्पा नहीं बनता। ये रक्त का थप्पा बनाने में सहायक नहीं होता, रक्त का थप्पा बनने नहीं देता, है ना। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। जब देखो आप किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको 40 डिग्री के फ़ारेनहाइट उस टेम्परेचर पे रख के हम रक्त को सुरक्षित रख सकते, ब्लड को, ब्लड बैंक के अंदर, है ना, जहाँ हर ग्रुप्स के ब्लड होते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फ्राइवोजेन है ना। रक्त का थप्पा, अब देखो, हिपेरिन अगर मौजूद होता है प्रोटीन तो रक्त का थप्पा नहीं बनता। लेकिन अगर फ्राइविनोजेन नामक जो प्रोटीन है वो अगर मौजूद होता है तो रक्त का थप्पा बन जाता है। ये सहायक होता है रक्त का थप्पा बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। एंटीजन जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीजन, है ना, लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में, मतलब आरबीसी में पाया जाएगा। लेकिन रक्त के अंदर जो हमारा में प्लाज्मा मौजूद होता है उसमें पाई जाती है एंटीबॉडी, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रोटीन है। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। सौर ऊर्जा उसकी फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधे में सौर ऊर्जा, फोटोसिंथेसिस, ये सब एक ही टाइप्स है ना। प्रकाश संश्लेषण बोले तो, है ना, कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को, ठीक है, काइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 इंटू 10⁻⁻, मतलब 60 इंटू 10⁻15, है ना, कोशिकाएं पाई, 60 गुणा 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, मनुष्य के शरीर में। अब 10⁻15 मतलब बहुत ज़्यादा, उसके आगे 15 जीरो और उसके बाद गुणा 60 कर दो, कितनी ज़्यादा कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। विश्व का सबसे फल, मतलब विश्व का सबसे, कौन सा फल बोलूँ मैं ये, है ना, बीजे वाला, किसको बोलते हैं, कटहल को। किसको बोले जाते हैं, कटहल को बोला जाता है। बीजांट, है ना, बीजे वाला फल कटहल, विश्व में सबसे ज्यादा बीजांट वाला। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, माइट्रोकांडिया ऊर्जा का ग्रह, पावर हाउस। पर्णहरित क्लोरोफिल में केंद्रक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जो पर्णहरित हमारी क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक के में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा एंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। किसमें, हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा। जेनेटिक्स जो है वो शब्द की खोज बोल रहा है कि सर्वप्रथम किसने की थी, वो थे डब्ल्यू वॉटसन, जिन्होंने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स की खोज की थी, है ना। जीन, जीन बोला जाता है ना, जीन, गुणसूत्रों के साथ जो जीन, वही जेनेटिक्स। पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान के लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, महिलाओं में XX होता है। जब अगर पुरुष का X महिला के अंदर गया तो हम उसको लड़की मानेंगे, और अगर पुरुषों का Y गुणसूत्र महिलाओं के अंदर गया तो हम उसको लड़का मानेंगे। युगलीना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। युगलीना नामक जो है ना, वो हरा प्रोटोजोआ कहलाती है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स हैं।
भूमि पर पाया जाने वाला जो पौधा है वो ब्रायोफाइट्स कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेटस को कहा जाता है। जो हमारा वनस्पति विज्ञान है उसका जनक थियोपेटस को कहा जाता है। मेंटल के शोध के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया जाता है। जब हमने मेंडल ने शोध किया था मटर के पौधे में ही उसने शोध किया था कि ठीक है, इसीलिए मेंटल के शोध के लिए मटर का पौधा है ना वो उपयोगी होता है। बटाने बोलते हो ना आप, वही। प्रकाश संश्लेषण केवल एक दिन में होता है। एक दिन में धूप सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, एक दिन में हो सकता है। इन्फ्लुएंजा नामक वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है, ये बोला जा रहा है। एस्केरिस मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। अब आंत दो है, हमारी बड़ी आंत छोटी आंत, तो वहाँ एस्केरिस पाया जाएगा। श्वसन केंद्र जो है वो मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र जो है वो मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है, मतलब हमारे फेस में 14 हड्डी होती है। ये चीज़ आप कंकाल तंत्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे फेस में 14 हड्डियां होती हैं। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। दूध में कैसीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केसीन जिसको चाहिए वो दूध पी सकते हैं। शरीर के में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। जब इंसुलिन जो है ना वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो जनन कोशिका होती है ना उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। जो हमारा जीव द्रव होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन से जल से लेते हैं। ऑब्वियसली जल के थ्रू ही तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो ऑक्सीजन जल के थ्रू ही जाएगा। मनुष्य पुष्प के जनन चक्र जो है वो 2 होते हैं। एक होता है पुमंग एवं जायांग, है ना। जो और सबसे ज़्यादा मतलब वो उसका गर्भाशय या अंडाशय हम किसको मानेंगे? फूल को मानेंगे, है ना। तो उसमें ये 2 जनन होते हैं, पुमंग और जायांग। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। जो हमारे कच्चे फल होते हैं, जैसे हम उसको जल्दी पकाना चाहते हैं ना, तो हम एसिटिलीन गैस उस चीज़ में छोड़ दें या साफ कर दें तो फल जल्दी पक जाते हैं। पेनिसिलिन जो होती है वो एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। पेनिसिलिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं, है ना। जैसे कोई भी गुण अगर पापा से बच्चे को चाहिए, है ना, तो वो क्रोमोसोम द्वारा ही ले जाए जाएंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में होती है। हमारी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में होती है। पूछो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती। क्यों होती है मस्तिष्क में? क्योंकि ये सबसे बड़ी कोशिका है। एकदम इससे ही पूरा माइंडसेट होता है। यही हमको बताती है कि आपको खाना खाना है, भूख लग गई, यही हमारा पूरा माइंडसेट करती है ना, तंत्रिका कोशिका। इसलिए ये मस्तिष्क में होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप देख लेना स्टार्च के रूप में एक लंबी सी कोशिका है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो ADE-K है ना ये वसा में घुलनशील है। ADE-K वसा में घुलनशील, बी और सी जल में घुलनशील। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, उसमें हमारा ATP का निर्माण होता है। ठीक है। तो आप और क्या होता है? ATP ऊर्जा की इकाई होती है ATP, है ना। ठीक है ना। इसीलिए ATP में किसका निर्माण होता है?